हथियारों से नहीं जीती जाती, जंग हौसले और रणनीति से भी जीती जाती है। और ईरान ने इस बात को, इस कहावत को बिल्कुल सही साबित कर दिया है, क्योंकि हम लगातार ईरान के हौसले और ईरान की रणनीतियां देख रहे हैं, बल्कि दुनिया ईरान की रणनीतियां देख रही है। और ईरान का लोहा जो है वो अब अमेरिका भी मानने लगा है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है अमेरिकी जहाज को लेकर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या हुआ है अमेरिकी जहाज के साथ, ये आपको बताएंगे। दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना का दावा करने वाला अमेरिका अलग अलग मोर्चे पर अलग अलग तरीके से घिरता जा रहा है। दरअसल ईरान से खबर आ रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमला किया गया है। अमेरिकी जहाज को निशाना बनाया है ईरान ने। अगर यही चला तो ये हमले अब क्षेत्र की पूरी तस्वीर बदल सकते हैं। लगातार अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है और लगातार अमेरिका नई नई चालें बुन रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान संयम बरतते हुए अपने हौसले और अपनी रणनीतियों से अमेरिका को लगातार भेद रहा है। कई खबरें ऐसी भी आ रही हैं अब, जिसमें ईरान के पास अब एक ऐसा प्लान है जिससे वो अमेरिका पर सीधे हमला कर सकता है। क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्या खबरें आ रही हैं, मिडिल ईस्ट में इस वक्त क्या हो रहा है, ये आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहली खबर IRGC की, जिसमें अमेरिकी जहाज को निशाना बनाया गया है। यहाँ पर तस्वीरें जो हैं वो भी हैं, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन इसी बीच क्या लिखा गया है, ब्रेकिंग के तौर पर क्या खबर आ रही है, ये आप देखिए। दक्षिणी पूर्व संयुक्त अरब अमीरात में जेबल अली बंदरगाह के पास, जेबल अली पोर्ट के पास ईरानी सेना के एक जबरदस्त हमले में ईरानी सेना ने अमेरिका के जहाज को डुबो दिया है, जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रवेश द्वार पर अमेरिकी नौसेना की ताकत को भारी झटका लगा है। अब तस्वीरें आपको दिखाएंगे, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये जो पोर्ट आप देख रहे हैं, जो धू-धू करके समुद्र के बीच जल रहा है, ये पोर्ट अमेरिका का है। अमेरिकी जहाज को निशाना बनाया, जिसके बाद ईरान ने अमेरिकी जहाज को निशाना बनाकर उसे डुबो दिया। यहाँ पर अमेरिकी जहाज का जो है वो काम तमाम हो चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर आप घुसने की कोशिश करोगे तो क्या हो सकता है, ये साफ तौर पर दिखाया गया है। देखिए किस तरह से वो पोर्ट जो है वो धू-धू करके जल रहा है, और ये ईरान के हौसले और रणनीतियों का ही जो है वो परिणाम देखने को मिल रहा है। इस बीच ट्रंप यहाँ पर कुछ बड़ा बयान दे रहे हैं, कुछ बड़ी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आपको बताते हैं। ट्रंप ने ईरान की ताकत मान ली है, दुनिया के सबसे ताकतवर देश में से एक है। ईरान ने ट्रंप को लेकर यह बयान दिया है। ईरान एक ताकतवर देश है जिसे कम नहीं आंका जा सकता। देर आए लेकिन सवेरा है। यहाँ पर देखिए, ट्रंप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन अब ट्रंप ने ये मान लिया है कि भाई ईरान से ताकतवर ज्यादा कोई देश नहीं है और ईरान को कम नहीं आंका जा सकता है। ट्रंप ये बात कह रहे हैं, जरा उनका बयान भी आप सुनिए। American involvement in World War I lasted 1 year, 7 months and 5 days. World War II lasted for 3 years, 8 months and 25 days. The Korean War lasted for 3 years, 1 month and 2 days. The Vietnam War lasted for 19 years, 5 months and 29 days. Iraq went on for 8 years, 8 months and 28 days. We are in this military operation, so powerful, so brilliant, against one of the most powerful countries for 32 days. And the country has been eviscerated. तो यहाँ आपने देखा कि किस तरह से अमेरिका जो है वो अब ईरान की ताकत मान चुका है। इसी बीच वॉशिंगटन से क्या खबर आ रही है, यहाँ पर देखिए। अमेरिकी अखबार WSJ यानी कि वॉशिंगटन जनरल की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने अमेरिका डिफेंस सिस्टम को भेजने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव किया है। मैंने शुरुआत में आपको बोला कि हौसले और रणनीतियों से जो है वो जंग जीती जा सकती है, और ईरान इस बात को साबित करने पे तुला हुआ है और कई हद तक साबित कर भी चुका है। रिपोर्ट के अनुसार क्या कहा गया है, ईरान मिसाइलें अब बेहद तेज गति से उड़ान भर रही हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये मिसाइलें लक्ष्य से ठीक पहले अचानक दिशा बदलने में सक्षम है,
जिससे उन्हें रोकना अधिक कठिन हो सकता है। वाईएसजे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रक्षा विभाग इस बात को लेकर चिंतित है कि ईरान संवेदनशील सैन्य ठिकानों को काफी सटीकता के साथ निशाना बना रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नई रणनीति अमेरिकी डिफेंस के लिए चुनौती बन रही है। एक तस्वीर यहाँ पर शेयर की गई है, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपको अगर साफ शब्दों में समझाऊं तो ईरान ने एक ऐसी रणनीति तैयार कर ली है जिससे वो अमेरिकी एयर डिफेंस को बहुत ही आसानी से चकमा दे सकता है। यानी कि जब एयर डिफेंस ईरान की मिसाइल को इंटरसेप्ट करेगा, यानी कि उसको देखेगा, उसका पता लगाएगा, उतने में ही ईरान की ये जो नई मिसाइल्स हैं, जो उसकी नई रणनीति के मुताबिक वो अपना रास्ता बदल लेंगी और ऐसे में जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो ईरानी मिसाइलों पर हमला करने वाला था, वो हमला नहीं कर पाएगा और मिसाइल सीधा अमेरिकी एयर डिफेंस को जो है वो बर्बाद कर देगी, नष्ट कर देगी। इसी बीच सेंटकॉम से जुड़े यूएसएफ के एक पूर्व पायलट का दावा है कि मेडिकल इवैक्यूएशन फ्लाइट में सवार कम से कम 3 से 5 सैनिकों के शायद ही बचने की उम्मीद है। 15 और सैनिक हैं जिन्हें जानलेवा और बहुत गंभीर चोटें आई हैं और उनकी हालत के बारे में भी अभी कुछ साफ नहीं है। अमेरिका कह रहा है कि भाई सब बढ़िया है, हमारे सैनिकों को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इस खबर से आप देखिए जो मिश्रा अमरेश जो बता रहे हैं कि इसमें साफ साफ लिखा गया है, उनका जो पूर्व पायलट है वो खुद कह रहा है कि भाई 2 से 3 जो सैनिक है वो तो मरने की कगार पे हैं और 15 और सैनिक जो है वो बहुत गंभीर रूप से घायल है, उनका भी कुछ बताया नहीं जा सकता है। इसी बीच एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं यहाँ पर। ये तस्वीर देखिए जिसमें लिखा है कि अभी कुछ देर पहले जो है वो खास दृश्य आए हैं। ईरान ने खाड़ी में मौजूद सबसे बड़े सैन्य अड्डे के संपर्क को काट दिया है। अमेरिका के पास अब मिडिल ईस्ट से अपने सैन्य अड्डों को समेटने और वहां से निकालने के अलावा कोई चारा जो है वो नहीं बचा है। स्पेशल सीन जस्ट मोमेंट अगो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तस्वीर कि वहां पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी आपको नजर आ रही हैं, लेकिन पीछे जो बिल्डिंग है इसमें देखिए किस तरह से आग लगी हुई है। देखिए किस तरह से एक के बाद एक जो है वो धमाके हो रहे हैं और धुआं आप देख सकते हैं और इस धुएं को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भीषण हमला वहां पर हुआ है। कहा जा रहा है कि सारे संपर्क जो हैं वो काट दिए गए हैं। यहाँ पर अब अमेरिका क्या करेगा? अब तो अमेरिका को मिडिल ईस्ट से पीछे हटना ही पड़ेगा और मिडिल ईस्ट से खदेड़ने के लिए ही ये सब जो है ये तमाम चीजें जो है वो हो रही हैं। इसी बीच सऊदी अरेबिया का एक विजुअल सामने आ रहा है। ईरान ने आज सऊदी अरब के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया है क्योंकि अमेरिका भी लगातार ईरान में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर रहा है। ईरान ने पहले ही बोल दिया था कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ये भुगतना पड़ेगा। हम भी जगह जगह जो आपके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमले करेंगे और आपके जो मित्र देश हैं उनके भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करेंगे। यहाँ देखिए इस तरह से क्या हालत हो गई है। ये देखिए ये पूरा का पूरी जो भी बिल्डिंग है, जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हब है उसको जला दिया गया है। सऊदी अरबिया की ये तस्वीरें हैं, देखिए कितनी भीषण आग लगी है, कितने हमले इस पर हो रहे हैं। और अब क्या होगा सऊदी अरबिया का? एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अहम ढांचा होता है किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए। अब ऐसे में क्या होगा इनका? मधुरेंद्र कुमार का एक और ट्वीट जिसमें रूस में क्या हो रहा है कि रूस में भी भीषण युद्ध शुरू हो गया है। ईरान यूएस जंग के इतर रूस यूक्रेन युद्ध भी भीषण दिखाई दे रहा है। एक तरफ ईरान अमेरिका जंग हो रही है, लेकिन अब रूस और यूक्रेन का युद्ध भी शुरू हो चुका है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमला किया है। हमले में रूस ने करीब 40 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिसमें स्कंदर S-400 और जिरकॉन मिसाइलें शामिल है। रिपोर्टों की माने तो ये रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद कीव पर सबसे बड़े बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में से एक माना जा रहा है। राजधानी के विभिन्न हिस्सों में विस्फोटकों की आवाजें सुनी हैं और वायु रक्षा प्रणालियां सक्रिय हो गई हैं। फिलहाल नुकसान और संभावित हताहतों को आधिकारिक आंकड़े सामने जो है वो नहीं आए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये तस्वीरें देखिए। ये रूस यूक्रेन युद्ध की बताई जा रही है कि रूस ने यूक्रेन पर जो हमला किया। यहाँ पर देखिए आवाज जो है वो सुनिए आप। तो ये तस्वीर आपने देखी किस तरह से आपको आसमान में जो है वो धमाके की चमक भी दिखाई दे रही है, जो धमाके का उजाला होता है और आवाज से सुनाई दे रहा है कि वहां पर धमाके हो रहे हैं। एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दे रही है, पुलिस की गाड़ियां आ रही हैं। ये तमाम चीजें जो है
वो हो रही है। दुनिया एक तरफ अमेरिका वर्सेस ईरान से जूझ ही रही थी कि अब एक और जो है वो जंग शुरुआत हो गई है रूस और यूक्रेन की। इसी बीच ईरान ने दावा किया था, मिश्रा अमरीश ने यहाँ पर कुछ चीजें जो है वो सामने रखी है कि अमेरिका किस तरह से बोल रहे हैं कि कुछ हताहत नहीं हो रही, कोई सैनिक मारे नहीं जा रहे। उस पर देखिए खुलासा है मिश्रा अमरीश का। ईरान ने दावा किया था कि 17 जुलाई 2026 को जॉर्डन के मुवाफक सॉल्टी बेस पर मिसाइल ड्रोन हमलों में कई अमेरिकी सैनिक अधिकारी हताहत हुए। अमेरिकी सरकार ने इसे खारिज कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलने में माहिर है, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या आ रहा है, सेंटकॉम ने 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत और 1 के लापता होने और 4 के घायल होने की बात जो है वो अब स्वीकार की है। तो जो ये जंग हो रही है उसमें अमेरिकी सैनिकों का भी भर भर के नुकसान हो रहा है। आप अपने सैनिकों को मरने के लिए वहां छोड़ दे रहे हैं, आप कुछ भी बयान देते हैं जिसके बाद आपके सैनिकों को, आपके लोगों को उस बयान के नतीजे जो हैं वो भुगतने पड़ते हैं। जंग आपने शुरू कर दी जिसके बाद अब आप जो है ना तो इस जंग को खत्म कर पा रहे हैं और ना इस जंग में लड़ पा रहे हैं और ना ही सरवाइव कर पा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है। अमेरिका लगातार ईरान पर हमले कर रहा है और ईरान भी लगातार जवाबी हमले अमेरिका पर कर रहा है। खबरों को लेकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।